हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आई होप सब अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं नॉलेज विद नाजिम चैनल। बने रहिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज बात करेंगे एक एचडीसीज के बारे में जो ज्यादातर कॉमन लोगों में पाई जाती है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज बात करेंगे दोस्तों हम पाइल्स जिसे हेमरोइड्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं बवासीर की बीमारी। दोस्तों क्या है ये बीमारी और क्यों इतनी तेजी से फैल रही है और आजकल हमें ये ज्यादा देखने को क्यों मिल रही है, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसके सिम्टम्स वगैरह, आज हम पूरी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज बात करेंगे हम कि पाइल्स के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो एनस और रेक्टम में सूजन स्वेलिंग होने की वजह से, ये क्या होते हैं, इसमें सूजन आने की वजह से और बेंस में सूजन आने की वजह से क्या है, बवासीर की बीमारी हो जाती है, यानी हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स की बीमारी हो जाती है दोस्तों। ये दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो होती है वो इतनी दर्दनाक नहीं होती है आमतौर पर, लेकिन एक्सटर्नल जो होती है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक और स्वेलिंग वाली होती है, जिससे बहुत इरिटेशन होती है और बहुत ज्यादा इचिंग होने के कारण में, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। दोस्तों इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे ब्लीडिंग आना, यानी खून का आना। और दोस्तों बात कर सकते हैं जैसे इसमें जहां हमारे टॉयलेट की जगह है वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग होना, वहां पे बहुत ज्यादा खून आना, वहां से बहुत ज्यादा पेन होना। तो दोस्तों ये इसके लक्षण है। बात करेंगे दोस्तों कि इसे रोका कैसे जा सकता है। तो दोस्तों इसे रोका जा सकता है जैसे हमारी एक हिमालय का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं पाइलेक्स टैबलेट आती है, प्लेन में पाइलेक्स 4 टैबलेट आती है, पाइलेक्स ऑइंटमेंट और पाइलेक्स 4 ऑइंटमेंट आता है। दोस्तों ये काम कैसे करता है और इस डिसीज को कैसे रोकता है, इसके सिम्टम्स को कैसे रोकता है और इससे कैसे रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे कि पाइल्स जो है 2 टाइप्स का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। बट ये ग्रेड जो, अगर ग्रेड की बात करें तो 4 ग्रेड होती है इसमें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो दोस्तों पहले ग्रेड में क्या होता है, नॉर्मली बस ब्लीडिंग आता है टॉयलेट में, और दूसरे में क्या होता है, हमारे एक स्पेचुला होता है अंदर, यानी जहां से टॉयलेट आती है, तो वो जैसे जिससे मस्सा बोल सकते हैं। तो वो सेकंड ग्रेड में क्या होता है, वो हल्का सा निकल के आ जाता है लेकिन अपने आप ही अंदर चला जाता है। दोस्तों बात करेंगे थर्ड ग्रेड में वो निकल के तो आ जाता है लेकिन अपने आप वापस नहीं होता, जिससे कि हाथ से ढकेलना पड़ता है। फोर्थ ग्रेड में क्या काम होता है दोस्तों कि फोर्थ ग्रेड जब पाइल्स की हो जाती है तो जो स्पैचुला अंदर हो जाता है तो वो टोटली बाहर लटका रहता है, उसका सिर्फ सर्जरी करानी पड़ती है, वो अंदर जाता ही नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में बात करेंगे कि हमें इसे कैसे रोकना चाहिए और इसे कैसे बचाव रखने चाहिए और क्या क्या हमें इसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे, एक ब्रांड आता है पाइलेक्स, जो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पाइल्स, जो कि पाइल्स के ही काम के लिए बनाया गया है, वैसे ही के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये काम कैसे करता है, दोस्तों बात करेंगे प्लेन पाइलेक्स टैबलेट की। तो ये कैसे काम करती है, सिस्टमिक काम करती है, कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है इसकी, जो कि काफी बेनिफिट है इसके, यानी सिस्टमिक, यानी हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड ही काम करती है। तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले ये क्या करती है, जो पाइलेक्स है हमारी, कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी जो खून आना होता है उसे बंद करेगी, और जो हमारी नसें जो सिकुड़ जाती हैं उसे रिड्यूस हो जाती है, इंकोमेंट हो जाता है, उसको अपना रिलीफ यानी रिलैक्स करेगी, और रिलीफ यानी पेन से जो हमारा दर्द है उससे भी आराम देगी, और इरिटेशन और इचिंग दोनों से ही हमें रिलीफ देगी। बात करेंगे इसका इंडिकेशन क्या है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में काम करेगी। दोस्तों इसकी थेरेपी चलती है लगभग मिनिमम 3 मंथ तो चलती है, जिसकी 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे चलती है, 2 सुबह 2 शाम। दोस्तों अगर आपको भी हो गई है तो आप डायरेक्ट इसे लेना शुरू ना कर दें, पहले अपने जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इसे लेने की कृपा करें। दोस्तों बात करेंगे, अब ये तो पाइलेक्स प्लेन टैबलेट के काम हो गए, अब बात करेंगे इसके पाइलेक्स 4 टैबलेट के बारे में। दोस्तों पाइलेक्स में एक काम और रोल होता है जो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें कुछ बेनिफिट बताए गए हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट है, और जैसे कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात कर लें तो इसका पाइलेक्स जो है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हेमोस्टेटिक का काम करती है, रिड्यूस वेनस इनकोरमेंट, जो पिल मास जो हो जाते हैं और जो इंकोर्ट्स हो जाते हैं उनको रिलीज करने का काम करती है, वुंड हीलिंग, यानी अगर घाव हो जाते हैं तो उससे भी बहुत राहत दिलाती है, पेन को कम करती है, इरिटेशन को कम करती है और इचिंग को कम करती है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। दोस्तों इसी में ही दर्द निवारक दवाई भी है जो एनाल्जेसिक का काम करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, लैक्जेक्टिव है, जाकि अगर आप पोटी करने जाओ, टॉयलेट जाओ तो आपको परेशानी ना पड़े, और एंटी माइक्रोबियल है, जो कि इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हैं तो उनको रोकने का काम करती है। बात करते हैं दोस्तों पाइलेक्स 4 ऑइंटमेंट के बारे में। ये ऑइंटमेंट कैसा काम करता है और कैसे इसका यूज होता है। दोस्तों ये टॉपिकल होता है, यानी स्किन पे ऊपर बाहर ही लगाया जाता है, जैसे कि बहुत फास्ट इसका रिलीफ होता है। ये काम करता है जैसा
एनाल्जेसिक एक्शन का काम करेगा, कंट्रोल ब्लीडिंग यानी खून को रोकेगा, इरिटेशन को रोकेगा, इचिंग को रोकेगा, फैसिलिटेट स्मूथ इवाक्यूएशन बनाएगा। इंडिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में काम कर सकते हैं इसे। और प्रेगनेंसी इंड्यूस हेमोरॉइड्स यानी अगर प्रेगनेंसी में है दोस्तों, अगर बात करें हम जैसे ये आयुर्वेदिक है, अगर एलोपैथिक की बात करें, अगर कोई प्रेगनेंसी लेडी है और उसे अगर हेमोरॉइड्स हो गया है और उसे अगर हमें सिस्टमिक देना है तो हम उस चीज में हम एनाल्जेसिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान रखते हुए हिमालय ने पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट बनाया है, जो कि प्रेगनेंसी में भी आप लोकली एरिया पर लगाने के काम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक एक्शन भी मिलेगा, जो कि प्रेगनेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात करेंगे पाइलेक्स 4 टैबलेट क्या होती है। पाइलेक्स 4 टैबलेट ये अब जो हम ज्यादातर यूज करेंगे इसे 3rd और 4th ग्रेड के लिए काम करेंगे, यानी इसमें हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं, पाइलेक्स टैबलेट, पाइलेक्स 4 टैबलेट एंड पाइलेक्स ऑइंटमेंट। ये क्या होती है, 4th ग्रेड तक काम करती है, जो कि हमें किसी ज्यादा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, यही काम कर देगी अपना, यानी 4th ग्रेड तक काम करेगी। लेकिन 4th ग्रेड में क्या है, जो हमारा स्पैचुला बाहर निकल के आ गया है, यानी जो मस्सा बाहर निकल के आया उसे अंदर नहीं करेगी, लेकिन उसमें जो खून आता है, उसमें इरिटेशन होता है, दर्द होता है, उसे वो रोक देगी। वो तो दोस्तों वो तो ऑपरेशन के बाद ही निकाला जा सकता है, इससे नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इसका काम क्या होता है, बात करेंगे इसमें सिस्टमिक भी काम करती है। सिस्टमिक थेरेपी होती है जो कि कंट्रोल ब्लीडिंग होती है, पेन से रिलीफ करती है और इरिटेशन सब करती है। और इसका जो पाइलेक्स 4 ऑइंटमेंट है, ये क्या होता है, टॉपिकल का इसका भी इलाज होता है, यानी इसे टॉपिकल भी ले सकते हैं और इसे सिस्टमिक के द्वारा भी लिया जा सकता है। दोस्तों ये क्या कर रहा है, लोकल एनाल्जेसिक का काम करता है और ब्लीडिंग को रोकता है, इरिटेशन को रोकता है और इचिंग को रोकता है। तो दोस्तों ये है इसके फायदे पाइलेक्स ऑइंटमेंट के। दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर हम किसी एलोपैथी की तरफ जाएं, अगर एलोपैथिक का हम अगर किसी से ट्रीटमेंट या डायग्नोस कराते हैं जाके डॉक्टर से, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली दवाई बैठ जाती है, जिससे साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक के साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे, अगर किसी का यूजफुल किसी का बेनिफिट है तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमने बात की है कि पाइलेक्स क्यों सेफ है और इसे प्रेगनेंसी में भी कैसे यूज किया जा सकता है, यानी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी प्रेगनेंसी लेडी को परेशानी हुआ है, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आराम से वो अपना ट्रीटमेंट करा सकती है। दोस्तों आजकल ये बीमारी इतनी फैल रही है कि बहुत ही ज्यादा फैल रही है। ज्यादातर दोस्तों किस कारण होती है, जैसा अपनी डेली रूटीन में अगर आप डाइट ले रहे हैं तो उसमें पोषक तत्वों का ना होना और अपना पौष्टिक आहार नहीं होना, फाइबर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर डाइट में नहीं मिलना, प्रॉपर पानी नहीं पीना, ऐसी जगह बैठे रहना जहां पर आप घंटों घंटों लगातार बैठे हैं, परेशानी की जगह बैठे हैं, या लगातार पूरा दिन बाइक पर चल रहे हैं आप, तो ऐसी सिटिंग एरिया जहां ज्यादातर बैठने में बिता देते हैं, तो दोस्तों इस चीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उससे हो सकता है कि पाइल्स होने के ज्यादा चांसेस रहे, यानी हेमोरॉइड्स होने के चांसेस रहे। तो दोस्तों अगर किसी को ज्यादा ओबेसिटी यानी वेट गेन हो रहा है, मोटापा है, तो उसे चाहिए कि अपना वजन कम करे, क्योंकि मोटापे से भी इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मोटा आदमी ज्यादा चल फिर नहीं सकता, उसे बैठे रहने का ज्यादा काम होता है, तो इसीलिए इस चीज में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ सकती है। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज केयर ऑफ दिस ऑल सिचुएशंस। तो दोस्तों आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आपको ये बीमारी स्टार्ट हो रही है, अगर आप ग्रेड 1 में ग्रेड 2 में है, तो जाकर के डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर से इलाज कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।